नमस्कार, प्रणाम। मैं नंदलाल वर्मा अपने इस शो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, पुरुष एक ऐसी चीज है कि इसको जहां अपना फायदा दिख जाए ना, तो ये बिना बोले तो रुक ही नहीं सकता है। एक बार हुआ कि एक हमारे भाई साहब थे पड़ोस में, उनके पत्नी को बुखार हो गया। अब उनके पत्नी को बुखार हो गया तो अपनी पत्नी को लेके डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर साहब बोले, ये लो थर्मामीटर, इसको आप अपने मुंह में रख लीजिए। अब उसकी पत्नी ने थर्मामीटर मुंह में रख लिया। डॉक्टर साहब ने बोला, मुंह बंद कर लीजिए। अब उसने मुंह बंद कर लिया। अब उसका पति इसको देख रहा है। फिर उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, जो ये हमारे पत्नी के आपने मुंह में डाला है, ये कौन सा जुआड़ है, हमको भी बता दो। अच्छा भाई साहब, ये जो लड़कियों का दिल होता है एकदम खाली, बिल्कुल सिंगल होता है। वही लड़कों का दिल ना, आप देख लो, बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि इनके भैया की साली की फ्रेंड, उनके फ्रेंड की फ्रेंड, जितना लड़कियों का सर्कल होता है ना, सब इनके दिल में समाये होते हैं। जबकि लड़के की गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड, उसकी फ्रेंड की फ्रेंड, मतलब उसका भी जितना सर्कल होता है ना, सारी लड़कियों का सर्कल, मतलब सब उसके दिल में समाये होते हैं। वहीं आसपास की जितनी लड़कियां होती हैं, सब की सब, जितना लड़कियों का सर्कल, सब उसके दिल में समाये होते हैं। कुल मिला के लड़कों का दिल नहीं, ये प्रयागराज का महाकुंभ ही समझ लो। अच्छा, महाकुंभ से याद आया कि मैं भी महाकुंभ में गया हुआ था। वहां मैंने एक अद्भुत नजारा देखा। अद्भुत नजारा ये देखा कि यहाँ एक चाय वाला था, उसके पास एक पुलिस वाला आया। बोला, भाई साहब, हमको एक देशभक्ति चाय पिलाइए। अब चाय वाले ने पुलिस वालों को एक चाय दी। पुलिस वाले ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैंने कहा, यार ये तो ठीक है, फ्री में चाय मिल रही है। हम कहा, भाई साहब, हमको भी एक देशभक्ति चाय दो। बोला, भाई साहब, हम आपको देशभक्ति चाय नहीं दे सकते, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये देशभक्ति चाय सिर्फ पुलिस वालों के लिए है। हम कहा, इसमें ऐसा क्या है? बोला, देखो भाई साहब, सुबह से शाम तक हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, हमारे यहाँ चाय पीते हैं, और उनके सबके चाय में से जो थोड़ी थोड़ी चाय बचती है ना, उसको मैं इकट्ठी कर लेता हूँ एक कप में। और जो बच जाती है उसको मैं वंदे मातरम बोलकर इन पुलिस वालों को पिला देता हूँ देशभक्ति चाय। अच्छा भाई साहब, आज एक बात है, आज इस युग में ना लोग बाग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। अगर आप लोग जरा आइडिया लगाइए, अगर झूठ बोलने पर आदमी को एक फिंसी निकल जाती है, पिंपल्स निकल जाते, तो मैं कसम से कह रहा हूँ, कुछ आदमी तो ऐसे हैं कि जिनकी शक्ल तो कटहल जैसी हो जाती। अच्छा भैया, अभी अभी मैं दिल्ली गया था, और दिल्ली से मैं सोनीपत बस से जा रहा था, तो उसमें जो है 3 पाकिस्तानी भी बस में बैठे हुए थे। तो कंडक्टर आया, एक पाकिस्तानी से पूछा, अरे भाई, कहाँ जाओगे? तो बोला, जी हम जाएंगे अमृतसर। इतने में साइड में एक सरदार जी बैठा हुआ था, उसने पटाख से एक थप्पड़ मारा पाकिस्तानी को। बोला, अरे अमृतसर साहिब नहीं लगा सकता है। अब इतने में जो है कंडक्टर दूसरे पाकिस्तानी के पास गया। बोला, कहाँ जाएगा भाई?
अब वो पहले ही अगल बगल देख के घबराया हुआ था सरदार जी को देख के। बोला जी मैं जाऊंगा चंडीगढ़ साहिब। इतने में सरदार जी ने फिर मारा पड़ाक से। बोला अबे तेरा वहां पर पापा जो है शहीद हुआ था जो चंडीगढ़ साहिब लगा रहा है। अब जो है कंडक्टर गया फाइनली तीसरे वाले के पास, उससे पूछा अरे भाई साहब आप कहाँ जाओगे? बोला जी ऐसा है, ये लो टिकट के पैसे और आप सरदार से ही पूछ लो। अब सरदार जी ने फिर मारा एक पड़ाक से। बोला सरदार जी तेरा बाप लगाएगा। अच्छा भाई साहब, मैं भी जो है इसके साथ में सरदार जी के साथ में चंडीगढ़ पहुंच गया तो वहाँ एक खेल स्टेडियम है, वहां पर गया। वहां पर तलवारबाजी की प्रतियोगिता हो रही थी। अब प्रतियोगिता इतनी तगड़ी थी कि वहां पर चीन के, जापान के, अपने इंडिया के बहुत सारे तलवारबाज आए हुए थे। तो सबसे पहले चीन वाला आया, वो तलवार लेके मार छाइंग फुइंग छिंग फोंग करके जो है उसने एक बाल निकाला, उसको उड़ाया, तलवार से मारा, उसके दो टुकड़े कर दिया। अब जापान वाला आया, उसने भी अपना वो सुमो वाला स्टाइल दिखाया। उसने क्या किया, एक मक्खी पकड़ी, उसको उड़ाया और तलवार से मारा, उसकी गर्दन साफ। अब बारी आ गई इंडिया वाली। इंडिया वाला गया, उसने देखा वहीं कोने में एक मच्छर पड़ा था, उसको गप से पकड़ा, फट से उड़ाया और तलवार घुमा दी। फिर जापान वाला बोला अबे यार ये क्या है, तुम्हारा मच्छर तो उड़ रहा है। अरे बोला मच्छर तो उड़ रहा है लेकिन ये जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता है। अच्छा भैया, एक बार यार हमने सुना, एक दिन अखबार में आया था कि दो पागल आगरे में जो है वो एक दिन जो है उनके लिए जो नहाने के लिए स्विमिंग पूल बनाते उसके पास में टहल रहे थे। तो एक पागल उसमें गिर गया और डूबने लग गया। दूसरा पागल ने क्या की, छलांग मार दी। छलांग मार दी, उसको बचा लिया, उसको निकाल के लाया। अब वहां पर जो पागल खाने में डॉक्टरों की टीम थी, उनको पता लगा कि एक पागल ने दूसरे पागल को बचा लिया। वो गया उसके पास, उसको केबिन में बुलाया। बोला भाई सुन, तेरे लिए एक अच्छी खबर है और आज एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि तूने जो उस पागल को जो है तालाब में से कूद कर उसको तैर के बचाया है, इसलिए तुमको जो है डॉक्टरों की टीम ने तुमको एकदम बिल्कुल ठीक घोषित कर दिया है कि तू एकदम स्वस्थ हो चुका है। अब तुम्हें यहाँ से जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब बुरी खबर ये है कि तूने जिस पागल को जो है बचाया था ना, उसने पास में ही जाके बाथरूम में फांसी ले ली। इतने में दूसरा पागल बोल पड़ा कि बोला उसने फांसी नहीं ली। बोला फिर? बोला वो तो तालाब में गीला हो गया था, इसलिए मैंने उसके गले में रस्सी बांध कर उसको टांग कर आया हूं सूखने के लिए। अच्छा भाई, एक बार जो है एक अप्रवासी लाला जो मतलब अपने मूल के होते हैं और बाहर रहते हैं, वो ज्यादातर अंग्रेजी बोलते हैं तो उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी। उसका जो है इंस्टाग्राम पर एक लड़की से जो है सेटिंग हो गई। वो लड़की राजस्थान की। अब राजस्थान की लड़की सेटिंग हो गई, उसको हिंदी नहीं बोलना आता था। उसने सोचा कि यार राजस्थान में शादी करनी तो हिंदी बोलना आना जरूरी है। तो उसने क्या किया, एक मास्टर रख लिया ट्यूशन के लिए। बोला मास्टर साहब एक काम ऐसा करो कि आप हमें हिंदी सिखा दो, लेकिन शॉर्टकट में सिखाओ, मतलब ज्यादा लंबा मत करो क्योंकि हमें शादी जो है जल्दी में करनी है। मास्टर जी बोले बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें शॉर्टकट में सिखाता हूँ। बोला देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि मतलब जिनको पहले लगा दे उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कुशासन, सुशासन, कुप्रबंध, सुप्रबंध, कुयोग्य, सुयोग्य। बोला इसी तरीके से जो है आपको हिंदी बोलनी है। लाला जी बोले बस बस, थैंक यू मास्टर जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद,
मैं सब कुछ समझ गया, आज से ट्यूशन बंद। बोला ठीक है। अब जो है लाला जी जो है राजस्थान पहुंच गए अपने ससुराल। अब जैसे ससुराल गए, वहां शादी ब्याह का माहौल बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल बना हुआ है, जगह मग सब कुछ। अब वहां पहुंचे तो लाला जी की सासू माँ कह रही, देखो कुंवर सा आ रहा है। अब लाला जी के दिमाग में वो बात आ गई कि जहां पर कु लग जाएगा उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कु की जगह सु लगना चाहिए। बोला देखो जी, हमने भी हिंदी पढ़ लिख रखी है, हमको भी हिंदी सब समझ में आता है, हमारे साथ ऐसा गलत ना बोलो। आपकी बार हमको कुंवर नहीं बोलना है, आपकी बार जब मैं आऊं तो मुझको बोलना है कि देखो सुअर सा आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। हाँ दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको मिलेंगे एक नई और धारदार कॉमेडी वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।